So, guys, so many of you are writing to me asking me how to deal with failures, how to deal with mistakes, how do I deal with failures. So, today I'm going to share my secret funda with you. And trust me, अगर आपने failures जिस तरह से मैं failure समझता हूं, अगर आपने उस तरह से समझा, if you understand it the way I do, failures and mistakes are not going to be a problem for you anymore. But promise me that you have to listen to this with an open mind. Here it is. Guys, I think the main problem, तो फसाद की जड़ ये है कि हमने ना द वर्ड फेलियर को पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर रखा है. There's a big misunderstanding with the word failure. अब या तो आप सोसाइटी को ब्लेम कर लो, पेरेंट्स को ब्लेम कर लो, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करो, लेकिन जो कुछ भी है, फेलियर्स का जो हमने मीनिंग निकाला है ना, उस मीनिंग जो इतना मिसअंडरस्टूड मीनिंग है, उस वजह से हम लोग उसको इतनी बुरी तरह से लेते हैं. हम लोग सोचते हैं कि अरे यार हमारा लाइफ खत्म हो गया, हमारे पास और कुछ ऑप्शंस नहीं है, एंड वी टेक इट रियली हार्ड. एंड हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही बड़ा है. बट अगर आप मेरे साथ स्टे विथ मी, लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा फेलियर का मीनिंग, आपको शायद फिर लगेगा कि यार ये ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो ये है कि हम सोचते हैं कि सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर है. एंड आई विल प्रूव टू यू दैट इट्स नॉट ट्रू. हमको लगता है कि सक्सेस का इक्वल एंड ऑपोजिट आउटकम फेलियर है, क्योंकि सक्सेस इज एन आउटकम एंड फेलियर इज एन ऑपोजिट आउटकम. ये ट्रू नहीं है. लेकिन विनिंग और लूजिंग में दैट वर्क्स. विनिंग एंड लूजिंग आर एग्जैक्ट ऑपोजिट्स. विनिंग इज एन आउटकम मेनली इन स्पोर्ट्स, राइट. स्पोर्ट्स में आइदर यू विन एंड दोस हु डोंट दे लूज. विनिंग का आउटकम चेंज नहीं होता है, लूजर का आउटकम चेंज नहीं होता है. उस गेम में द वंस हु लॉस्ट रिमेन लॉस्ट फॉर एवर, एंड उस गेम में दोस हु वन रिमेन विक्टोरियस फॉर एवर. बट सक्सेस और फेलियर में ऐसा नहीं होता है. अगर आप किसी चीज में सक्सेसफुल होते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप किसी चीज में फेल होते हो तो आप वापस नहीं जाते हो, आप फिर से ट्राई करते हो अंटिल आप सक्सेसफुल हो जाते हो, राइट. इट्स अ बिग डिफरेंस. अगर आप गेम में हार जाते हो तो वो गेम फिर से नहीं प्ले होता है कि आप अपना लूजिंग स्टेटस बदल सकते हो. बट फेलियर में अगर आप कोशिश करते हो लगातार, आपका फेलियर स्टेटस बदल के आप सक्सेसफुल बन जाते हो. एंड दैट्स व्हाई सक्सेस एंड फेलियर नॉट ऑपोजिट. इफ दे वर द सेम, then if you were to pass any exam in any year, let's say 8th standard से आप पास होकर 9th standard में चले गए, you're successful. You've succeeded in going from one class to the other. आप ये नहीं करते कि 9th में जाने के बाद नहीं मेरे को 8th standard एक और बार देना है यार, फिर से देते हैं यार. नहीं, आप कभी करोगे नहीं, क्योंकि you have reached the ultimate outcome of success. But अगर आप 8th में फेल होते हो तो आपके स्कूल के टीचर्स आके ये नहीं बोलते हाँ बस हो गया भाई, आपके लिए पढ़ाई एजुकेशन खत्म, वापस जाओ, बिकॉज इट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट टू सक्सेस. तो सक्सेस में आप आगे जाते हो तो इसमें आपको पीछे जाना चाहिए. गो बैक, नेवर कम बैक, आपकी एजुकेशन खत्म. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको एक अटेम्प्ट का मौका दिया जाता है जो आप फिर रिपीट करते हो 3 मंथ 6 मंथ्स बाद. एक बार अटेम्प्ट करते हो, 2 बार अटेम्प्ट करते हो, 3 बार अटेम्प्ट करते हो, लेकिन इवेंचुअली आप उससे सीखते हो और आप फाइनली वही आउटकम पे पहुंचते हो, सक्सेस. यू गो टू द 9th स्टैंडर्ड. सिमिलरली फॉर एनी एग्जाम, फॉर एनीथिंग इन लाइफ, यू ट्राई एंड यू सक्सीड. बस प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है, वो लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, या उनके पास वो फोकस होता है, या वो स्किल होता है, या वो टैलेंट होता है, दैट दे आर एबल टू रीच दैट सक्सेस क्विकली. सम पीपल रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ फेलिंग. फेलिंग इज अ प्रोसेस, सक्सेस इज एन आउटकम. जिस दिन आपने ये बात समझ ली है ना, आपको फेलियर से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. And let me explain this to you with another example. Let's say my right hand is successful. It successfully does a lot of things. My left hand cannot successfully do the same things, right? So जो right hand के लिए easy है, क्योंकि ये मेरा dominant hand है, मैं इसमें से कुछ चीजें बहुत आसानी से करता हूँ. I can pick things, throw things, I can do it easily. But left hand में maybe I may not be able to even hold, pick and throw just like the right hand. So this will fail, but in the failing process, it will become stronger. It will learn कि अच्छा इसका muscle थोड़ा strong करना है, इसका pincer grasp थोड़ा strong करना है. फिर इसको practice करोगे, it will reach the success that the right hand is able to do successfully. And that is how some of us, some things come naturally to us. और हर एक का प्रोफाइल होता है जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें बहुत आसानी से करते हैं, कुछ चीज़ हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, और कुछ चीज़ हम लोग आसानी से नहीं कर पाते, कुछ चीज़ हमारी वीकनेस होती है. जिनमें हमें हमारी स्ट्रेंथ्स होती है, हमें फेलियर का प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं होती. लेकिन जिसमें हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते, हमें फेलियर का प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू बिकम सक्सेसफुल इन दोज थिंग्स. एंड दिस इज very important to understand, because unfortunately हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम एक ही चीज को सक्सेस मेट्रिक मानते हैं. वो है एजुकेशन, नॉलेज, information storing, recollecting, grasping, reproducing into the paper. And वो एक तरह से एक objective parameter होता है कि हाँ, this person has knowledge and this knowledge is the only thing that's going to get them degrees, success, job, money.
एंड दैट आई थिंक इज अनफेयर टू दोस्त जिनके लिए ये सब चीजें स्ट्रेंथ नहीं है। मेमोरी स्ट्रेंथ नहीं है, ग्रास्पिंग पावर स्ट्रेंथ नहीं है, फोकस स्ट्रेंथ नहीं है, राइटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, फास्ट राइटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। इट्स जस्ट कि अब यू जस्ट हैपन टू फॉल इनटू अ सिस्टम वेयर दीज थिंग्स आर लुक्ड एट, राइट। अगर फेयर सिस्टम होता तो हर इंडिविजुअल को सारे डोमेन्स में मार्क्स मिलने चाहिए। इसमें मेमोरी वगैरह अगर वीक हो तो कम से कम आपकी क्रिएटिविटी, आप मे बी रनिंग फास्ट करते हो या वेट लिफ्टिंग करते हो, किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, गाने में अच्छे हो या किसी और चीज़ में अच्छे हो, वहाँ पर आपको फेलिंग की जरूरत नहीं होती। वहाँ शायद ये लोग फेल होते टिल दे बिकम गुड एट इट, बट आपका पूरा स्पेक्ट्रम असेस नहीं होता है। एंड दैट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट इन द वे सम पीपल इन द पास्ट हैव डिसाइडेड कि हम लोग इसी तरह से मेट्रिक गेज करेंगे। तो इस वजह से जो लोग इन सब चीज़ों में अच्छे नहीं होते उनके लिए एक अनफेयर डिसएडवांटेज है, और जो इन सब चीज़ों में अच्छे हैं, जो फोकस जल्दी कर पाते हैं, ग्रास्प जल्दी कर पाते हैं, उनके लिए एक अनफेयर एडवांटेज है। बट दैट इज हाउ लाइफ इज। बट यू हैव टू एक्सेप्ट कि कुछ चीज़ों में मुझे फेल होना है ताकि मैं उसमें से इंप्रूव करूं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर फॉर मेडिसिन, इसको मेडिकल प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे आपका लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस कर करके बेटर होता है, वैसे ही मेडिसिन में आपको प्रैक्टिस कर करके बेटर होना है। और प्रैक्टिस का मतलब ही ये होता है कि वो परफेक्ट नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि उसमें मिस्टेक्स होंगी, उसमें फेलियर होंगी। अब अगर हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम देखते हो जिस तरह से इट्स नॉट डिजाइन कि आप पढ़ो 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 कल सर्जरी करो, नहीं। दैट्स एग्जैक्टली नॉट हाउ इट इज। आप नॉलेज यूज करते हो बट उसकी एप्लीकेशन में आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। एंड दैट्स वाई सेकेंड ईयर से आपके क्लिनिक शुरू होते हैं, आप हिस्ट्री टेकिंग लेते हो, आप सब लैब टेस्ट वगैरह करते हो, स्लाइड्स देखते हो, आप प्रिपेयर करते हो, ये सब चीज़ें, ताकि आप शुरू में गलतियां करो, शुरू में आप फेल हो और फिर आप फेलियर से लर्न करके आप इंप्रूव हो, ताकि जब आप एंड में जब पेशेंट जाके देखते हो तो उस समय आपने ये सब चीज़ें फेलियर्स कर चुके हो। सो यू नो यू आर मच मोर एरर फ्री डॉक्टर। दैट इज वाई द सिस्टम इज डिजाइन लाइक दैट। आप इंटर्नशिप में पेशेंट्स देखते हो अंडर सुपरविजन, आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पेशेंट्स देखते हो अंडर सुपरविजन, आप सीनियर रेसिडेंसी में पेशेंट्स देखते हो अंडर सुपरविजन। द सुपरवाइज पीपल आर द वंस हु हैव गॉन थ्रू दिस एंटायर सीक्वेंस ऑफ फेलिंग, मिस्टेक्स एंड एरर्स, एंड दे हैव लर्नड फ्रॉम इट, सो दे कैन सुपरवाइज, ताकि पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी गलतियां, आपकी डैमेजेस आप मिनिमाइज कर सकें ये लोग। अब आप ये वाला जो प्रैक्टिस वाला पीरियड है जहां पर आपको ट्राई करना चाहिए, मिस्टेक्स करनी चाहिए, फेलियर्स होने चाहिए, अंडर सुपरविजन आपको सीखना चाहिए, ये टाइम अगर आप पढ़ाई में निकालते हो, 2-2, 3-3 साल MBBS के बाद आप एग्जाम्स के लिए आप फोकस कर रहे हो, एजुकेशन के लिए फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो वो जरूरी है, बट आप पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप ये अपना जो प्रैक्टिस फेज आप अवॉइड करो, आप अपने फेलियर्स अवॉइड कर रहे हो। और जब आप एक्चुअली पेशेंट्स देखने जाओगे तब तक आप ऑलरेडी सीनियर रेसिडेंसी में हो गए, या प्रॉब्ली असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, या विजिटिंग कंसल्टेंट हो गए, और उस समय आप कोई गलती नहीं कर सकते, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता उस समय पेशेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है आपने ये सारी गलतियां, फेलियर्स आप कर चुके हो, एंड नाउ यू आर अ रिफाइंड डॉक्टर विच हैज़ वेरी लेस एरर्स। और उस समय आप फिर अवॉइड करोगे, एंड वन डे एक बड़ा सा ब्लंडर होगा जिसमें किसी की जान जाएगी, या बहुत बड़ा मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी सिचुएशन होगा, और आपके कैरियर विल बी इन डेंजर। एंड दैट्स वाई गाइस, fail first, fail fast, fail cheap. Accept failure as a process, because failure is a process. Success is the outcome, success is the goal. And sometimes you need to go through failures to succeed, and sometimes it comes naturally to you and you succeed naturally. But remember that success is the outcome, failure is a process. Fail first, fail fast, fail cheap, and accept this as a part of the process. Alright guys, all the best in whatever you do, and take care.